बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरे आज के मेहमान बहुत ख़ास हैं। कामयाबी इनके कदम चूमती है। वो कामयाब होस्ट, कामयाब सियासतदान, मजहबी स्कॉलर। जी हाँ, आप मेरा इशारा तो समझ ही गए होंगे। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और उनकी अहलिया सैयदा तूबा। इधर आइए ना जरा, मैं आपके मियाँ के पास थोड़ा सा खड़ी हो जाऊँ, कुछ कहेंगी? वो तो आपने असल में देर कर दी, वरना आपका ऐलान हो रहा होता। अच्छा मेरी बात सुने, ये बताइए अच्छा नहीं हुआ ये आपकी जिंदगी में आ गई? नहीं, बीच में तो आप अभी भी हैं। एरर तो है। हमारे एंटर होते उन्होंने कहा आप इधर आ जाएं। हाँ हाँ, बीच में यही है। मैं आज इनको इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर मैं होती आपकी जिंदगी में तो आप सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही देखते। मैं हमेशा ऐसे अल्लाह से दुआ मांगता हूं, परवरदिगार क्या इनके साथ बिल्कुल नए नवेले दूल्हा लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ से भी आप सही हैं। इसी की देखे ना, आदमियों का ग्राफ ऊपर ही जाता है। ये ईसीजी हो रही तुम्हारी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और साथ उनकी अहलिया सैयदा तूबा, बहुत सारी तालियों में। देखी थी बहुत दफा आमिर की लियाकत, आय हाय, आज खुद ही देख लिया प्रोग्राम में आमिर लियाकत। वाह 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 वाह। एक जवाब तो बनता शेर शेर। हमारी ताकत तुम्हारी ताकत, फिजा लियाकत, फिजा लियाकत। यार पहले कंफ्यूज कर दिया, मतलब सवाल जवाब क्या करेगा? कंफ्यूज कर दिया या खुश कर दिया? हाँ, चेहरा तो देख ले, ये खुशी की चेहरे पे लाली देख ले, वैसी माइयों के जोड़े पहन के आई हैं। आप तो काले कपड़ों में भी खिले खिले नजर आ रहे हैं और फिजा पीले कपड़ों में हेपेटाइटिस सी की मरीजा लग रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, इसीलिए आज मेहंदी का जोड़ा पहन के आई है। आज हर मेहंदी रास्ता, तो चले, अच्छा मेहंदी तो शुरू हो गई है, आगे की तकरीबात भी हो जाए। आज शादी का हर रास्ता डॉक्टर आमिर लियाकत की तरफ। आज भी वक्त है, मान लो, नहीं तो फिर मेरे जैसे मिलेंगे। हाँ नहीं, इस पर मैं एक शेर अर्ज करूंगा। अरे, एक अरे। कथा है बल्कि। आहा, जब तक के 20 साल से कुछ कम थी रेशमा, आमादे निकाह न थी एक लेक्चरार से, अब जब के सर के बाल भी होने लगे सफेद, आहा। आमादे निकाह एक चौकीदार से। डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत हाय बहुत हाय, अभी शुक्रिया। तक डॉक्टर साहब ही हैं। ठीक है, जी जी। आमिर लियाकत साहब जी, आपकी जी। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। ऑल आपकी। द वे कराची से हमारे लिए यहाँ पर आपके लिए तो मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। आज इंटरव्यू नहीं होगा, अरेंजमेंट ही होगा। आज इंटरव्यू नहीं, डॉक्टर एक्सरे ही लेके जाएगा। अच्छा जी। आज फिजादी हार गई, असल सवाल भी बोलेगी। देखो, अगर कोई बात दिल में नहीं होती तो इस तरह थोड़ी होता। हाँ? कुछ ना कुछ तो है। और मैं तो देखो खुल के बात करता हूँ, ये सामने नहीं कर रहा हूँ, छुप के नहीं कर रहे। अगर कोई बात दिल में होती तो आप जरूर कहते, आके तेरे शहर से वापस न जाएंगे, आहा। ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। हाय हाय हाय। लेके जाएंगे। हाँ। कहते थे लोग तुझको मसीहा, मगर यहाँ आहा। एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। याद करो इनकार सुसर जी, दुल्हन में लेके जाएंगे। मर गया। मैंने प्रोग्राम करूंगा भाई। बाबा अभी गेस्ट आके बैठे ही हैं और तुमने अपनी फक्की बेचनी शुरू कर दी है। और एक बात गौर से सुन लो, आज जो गेस्ट हैं वो फक्की लेने वाले नहीं, फक्की देने वाले हैं। सुसर जी अगर कहोगे तो गा के भी सुना दूंगा। अरे तुम फक्की की बात कर रही हो? मेहमान ने तो आते ही मुझे भैंसों को देने वाला मसाला दे दिया। पहचान लेता ना उन्होंने। आज फक फक बंद होगी बाबे। ओ बाबा गल सुन भैया, आप दोबारा नहीं कहिएगा। अच्छा जी ससुर जी ने। आपने तो शुरू से ही बहू बहू कहना शुरू कर दिया था। तुबा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई यहाँ पर। थैंक यू और सो इतनी मच, प्यारी आपने लग रही है बुलाया। माशाल्लाह। Thank you। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, मगर हमारी दोनों खुशी बहुत का- प्यारी लग रही हैं। आज डॉक्टर साहब इंटरव्यू पे नहीं, मिशन पे आए। अच्छा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाहिद हैं जी, जो जी। करंट अफेयर का भी शो आसानी से कर लेते हैं। इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं आमिर लियाकत साहब, जरा बताएं। देखिए, उसमें उसकी बुनियादी वजह ये मुताला, इंसान का मुताला होना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको,
लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, किताब बीनी अब ख़त्म होती जा रही है। तो आप पढ़ेंगे, आपकी तारीख पर नज़र होगी, इस्लाम पर नज़र होगी, तो बहुत सी बात कर सकेंगे। मैं तो यही करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। क्या बात है, क्या मैं किताबें भी पढ़ता रहता हूँ, शेरे भी पढ़ता रहता हूँ, कहा? आपको भी पढ़ता रहता हूँ। ये हमारी एलिजाबेथ भी एमए कर रही है। एमए कब तो मतलब माशाल्लाह होता है जी। फरमाएं क्या पढ़ रही हैं? ये मैसेजेस में एमए कर रही हैं, हर वक्त मैसेज पढ़ती रहती हैं। तो आप इतने मैसेज भेजते क्यों? और जाने दे, कहीं सुसर कह रहे हैं, कहीं उसका मुझे मैसेज डलवा रहे हैं, क्या हो रहा है ये तो मेरे ये साथ? तो बताया है कि बुड्ढे से डरो। मेरा ख्याल है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਨਲਾइन करता। नहीं नहीं नहीं, ये बालम ऑनलाइन करता है। ये हमारा चाचा भी बहुत पढ़ा लिखा है, काले इल्म में पीएचडी कर रखी है। काले इल्म में दादी ते जिन काबू किया। ये बाबा एक दिन बस में सफर कर रहा था W11 कराची में ना, जहाँ। तो ऐसे कभी बस हो तो लड़कियों पे गिर जाए, ऐसे कभी बस हो तो लोगों पे गिर जाए। तो एक लड़की ने बोला, बाबे क्या कर रहे हो? कहता है कुछ नहीं, कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम। फिजा ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੀ कर। हाँ, बात वही बेहतर है। अच्छा जी, आप बताइए, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आपकी शादी, Celebrities? इतने बड़े सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज के साथ शादी पकड़ी गई, पकड़ी गई। हाँ जी, इतने बड़े सेलिब्रिटीज आपकी शादी हुई है माशाल्लाह से, तो जिंदगी में क्या चेंजेस आए, कैसा लगता है आपको? जिंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आए। एक तो बहुत अच्छा साथ मिला, हाँ। और जैसे आप लोग माशाल्लाह सब एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी हंसते रहते हैं, घर के अंदर कुछ ना कुछ बात होती रहती है। पर्सनल ये लाइफ क्योंकि डिफरेंट होती है ना, क्योंकि आप तो इनकी जिंदगी मगर ये हंसने वाली बात नहीं, सीरियस बात है। इनके साथ जो है दोस्तों वाला ताल्लुक रहा है, रहता है घर के अंदर भी। माशाल्लाह। और ये फील नहीं होता जैसे आप कह रही हैं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी से शादी हुई है, तो ये नहीं लगता कि घर में ही सेलिब्रिटी नहीं होते, हम बहुत दोस्तों की तरह रहते हैं और दोस्तों की तरह ही बात करते ये हैं। बात मैंने भी समझाई थी। एक बात पहले मैं पूछ लूं कि जब आपने कहा ये हंसाते रहते हैं, तो जब आप कोई फरमाइश करते हैं, फरमाइश पूरी करते हैं या उस पर भी हंसा देते हैं? नहीं, हर फरमाइश पूरी करते हैं। अरे वाह। जी। तो और डॉक्टर जैसा कि साहब, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो है वो सेलिब्रिटी है, मैं समझता हूँ कि ये सेलिब्रिटी नहीं है, ये रेटिंग की एक मशीन है। डॉक्टर साहब का आप रेडी भी लगवा देंगे ना, उसकी रेटिंग भी जो है ना वो 10 से ऊपर ही आएगी। और घर में भी इनकी शौहर के हैसियत से भी इनकी रेटिंग 10 on 10 ही है। 10 क्या on 10। बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा विक्की भाई, डॉक्टर साहब रेडी तो लगवा लेंगे, मगर उस रेडी के आगे खोता तो लगवा दे। और ये जो भाभी आप कह रही हैं कि रेटिंग इनकी 10 में से 10 है, तो ख्याल कीजिएगा इसी घर से आए, कहीं हमसायों के घर से ना आ जाए। बाबा जी जिस घर में टीवी होगा रेटिंग तो आएगी। हमने घर ऐसी जगह लिया है वहाँ हमसाया है ही नहीं, और हमारा हमसाया जो है ना वो लाहौर है। क्या अच्छा बात- समझने की कोशिश करो, आ रहा है इधर है। अच्छा ये पूरा पूरा मनारे पाकिस्तान जा रहे हैं जी। ना ना छड्डो पर। अच्छा, आपकी शादी डॉक्टर साहब से किन हालात में हुई? किन हालात में हुई? ये देखिए दिल की बातें कर रही है अंदर अच्छा, से। अच्छा, चलो मैं इसको जरा जंग सुधार लगी हो हुई गई थी। है। नहीं, मैं इसको सॉफ्ट कर देती हूँ। हाँ। प्रपोज पहले किसने किया? किसने कहा कि ओह माय गॉड आई वांट टू मैरी यू? जाहिर है जिस तरह डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मतलब उन्होंने ये वाला किया। वैसे था, हो नहीं पाया ये वाला कि आई वांट टू मैरी यू। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा हो नहीं पाया। वैसे हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी और है, लेकिन मैंने प्रपोज किया था। लेकिन हाँ इन्होंने क्या बात जाहिर है। है। अच्छा, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो मंजर क्या था जब इन्होंने आपको प्रपोज किया, जरा यहाँ पर दिखाइए ना। मैं खा दूं? हाय हाय हाय। आला। ये समझ में फूल है, इधर है ना तू। आहा। और ये फूल मैंने इनको ऐसे पेश किया। ओए ओए My ओए God. ओए। नहीं, जुमले के बगैर तो आमिर लियाकत हुसैन कंप्लीट ही नहीं है। जुमला ये तो आपको क्या बोला? अंदाजा है अच्छी तरह से। हाँ, तो वो बोला आपने क्या कि मैं आपके साथ छोटी सी शादी करने के लिए यहाँ पे हाजिर ये हूँ। छोटी सी शादी नहीं करनी थी छोटी सी मैंने, क्यों करेंगे? शादी मैंने पूरी करनी थी। अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने जब इन्हें ये फूल पेश किए तो साथ बोला क्या था? क्या ये बोला था, ए तुबा ये फूल मसल ना देना? ये लग रहा है आप बोल रहे हैं। जी। तुबा ये फूल मसल ना देना, भाई बहुत मेहनत से मैंने उगाया था अपने आंगन में। ओ आप कहे बाबा तो ਤੁਹਾਡੇ कबर ते मैं ये फूल सुट दूं। डॉक्टर साहब इतना टाइम नहीं लेंदे। ये बाबा जी, राजकुमार जो है वो मीना कुमारी को थोड़ी बोल रहा है, पाँव जमीन पे मत रखना मैले हो जाएंगे, ऐसे नहीं कहा था। खुद बोल के दिखाते हैं। सीधा सीधा कहा था। तुबा आपने मैं बता रहा हूँ ना क्या कहा था। क्या कहा था बताएं फिर। मैंने कहा था ये ए जन्नत में छाँव के दरख्त, क्या जिंदगी भर तुम मुझे छाँव देती रहोगे? तो ये कहा। मैंने असल में इनको ये बोला
बोला था कि बिल्कुल एक तो कबूल किया था रिश्ता और फिर माँ बाप से बात करने की भी। बहुत सारी तालियां हैं। अरे जी क्या बात है। मैं क्या अमर लिया साहब आए ने ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ क्या बात ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ सुभान अल्लाह ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਆਪ ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਦਾ ओ मारे भी मैं क्या पंडा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ आमर साहब ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਚਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਰਕ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ क्या बात ਹੁਣ ਤਾਰਕ जी साहब प्रोग्राम शुरू करते जी तो प्रोग्राम शुरू करते हैं देखती आंखों बहते कानों आपको तारक अजीज का सलाम जी तो मेरे साथ है मोहतरमा आप मेहमान हैं बकरी बनाने वालों की जिनका कहना है बै 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 तो मोहतरमा आपको यह बताना है कि इंसान के सीने में कितने दिल होते हैं एक गलती हो गई इंसान के सीने में 2 दिल होते हैं इंसान सुबह उठ के सोचता नहीं एक दिल करता काम पे जाऊं एक दिल करता क्या बात लेकिन आमर लियाकत साहब ने ट्रेंड ही चेंज करता हाँ जी। यानी हर गल दे 3 सवाल तीन अगले को सवाल करने का जवाब एक लेना अगले बंदे को पूछना ये था जी तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ जी, करे। आप दिखने में अच्छे लगते हैं खूबसूरत लगते हैं जी। आपको ये बताना है कि जब आपके वालिद साहब जिसने आपको पैदा किया जिसने आपको दुनिया में इंट्रोड्यूस किया जिसने बताया कि ये मेरा बाप है तो उसको आपके अगर तो आपको ये बताना जब आपका वालिद आपको छड़ी मारता है तो उसमें आवाज कौन सी आती है कि आई मैं मर गया उई मैं मर गया आया 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 बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब भी पूछते हैं आपके बाप का नाम? मेरे बाप का नाम बशीर गलती हो गई। बहरहाल फिर भी आप करीब तरीन है, आपको इनाम दे देता हूँ। पंडा हाँ जी। माशाल्लाह साड़ी एंकर क्या बात है? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ हाँ दोनों की माँ बहन बेटी को देख लो देख लो बस आप इन्हें माँ बेटी समझ के देखना हाँ बाकी जो देखना हो मुझे देखने दो ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੁਗਤਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹਾ ਨਿਰਮਲ हाँ जी ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਰੈਮ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓ निर्मल कह रहे हैं आप गिर जाती हैं बताएं ना जवाब दें ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ तो इस बार के बंदे करते की हैं ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ कैसे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡ ਆਇਆ नहीं नहीं ये खबर के अंदर होता है डॉक्टर याद है साहब ये ने मुर्दे काटेगा। खाते मुर्दे मुर्दा खा के फिर कब्र में नारे लगाता है मुर्दाबाद। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ क्या बात ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਓ ਪਿਆ ਵਾ ओ मानसी अच्छा डॉक्टर साहब इसकी जो वालदा है ना उनके दोनों बाजू नहीं है। मैंने कहा ये क्या कहता है मेरे अब्बा की हैंड फ्री है। नहीं उनकी वालदा ठाकुर है ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕਬੈਰੀ वो ब्लैकबेरी आजकल रेयाम के पास है। ਆ ਨਿਰਮਲ हाँ जी ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ओ मानसी ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈ। बाबा आहो। लाल पंप लैन गया मार खाली क्यों? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰਾ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਆ ਉਰਲਾ ਚਾਚਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਪ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਆ ਬਈ ਵਾਹ ਘੱਟ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁਲਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਈ ਕਰੀਨਾ ਖੁਦਾਰਾ अच्छा ये करीना खुदा रहती है या करीना डॉक्टर कहना साहब आप कहाँ पहुँच रहे हैं? ਆ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ हाँ तो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब जैसे बंदे बड़े चालाक होते हैं अरे कैसे? टीवी पे आके कहते हैं हम साया मुल्क का नाम लेना भी छोड़ हाँ। दो उसकी मसनूआत का इस्तेमाल भी छोड़ दो अच्छा। उनकी फिल्में देखनी छोड़ दो हाँ। उनकी अदाकारों के नाम लेना छोड़ दो हाँ। और बंदा पूछे डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं यूएसबी में करीना की फिल्में भरवाने जा हाँ रहे तो यूएसबी का क्या मतलब होता है उल्टी सीधी बात है। जो ना डॉक्टर साहब फिल्म क्यों देख रहे? कहते हैं मैं तनकीद की नजर से देख रहा हूँ।
डॉक्टर साहब हमसाया मुल्क की पूरी फिल्म देख के आखिर में बता क्या कहते हैं? क्या? लाहौर। हाँ तो जवाब भी तैयार करते ना, जवाब भी तैयार करते। करीना से अच्छा जवाब तैयार किया। इसमें कोई शक नहीं। भाभी ऐसी बातें सुन के आप इनके खिलाफ तो नहीं हो जाएंगी? मैं कभी खिलाफ हो ही नहीं सकती। इन्हीं बातों से तो मानेंगे वो। डॉक्टर साहब माशाल्लाह हाँ जी। साड़ी भरजाई है, अल्लाह ताला इन्होंने तंदुरुस्ती देवे, जिंदगी देवे। आमीन। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। अच्छा तूबा जी, आपसे पूछना चाह रही थी कि अमूमन औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसा फैसला करना या अपने आप को दूसरी बीवी कहलवाना, तो आपने इस मुश्किल फैसले में अपने आप को कैसे राज़ी किया और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं मुझे तो प्यार हो गया है, तो भाड़ में गई दुनिया, मैं तो शादी करूंगी और मैं बस तो ये अपनी लाइफ आपके जीऊंगी। सवाल में ही जवाब है कि अब मुझे तो प्यार हो गया है, अब भाड़ में गई दुनिया और साथ रहना है, क्या बात है। और साथ निभाना है। जैसे ये मेरा बेटा है, मैं उनका साथ देती हूँ। अच्छा, एंकर से सियासतदान बनने के लिए क्यों सोचा? नहीं, सियासतदान तो मैं शुरू से था, इसलिए कि मैं 2002 की असेंबली में मैं वज़ीर भी रह चुका हूँ उस ज़माने में। अच्छा। और इससे पहले असल में मेरे जो नाना हैं सरदार अली साबरी, उन्होंने कायद-ए-आज़म को खिताब दिया था। माशाल्लाह। अंजाम अखबार के एडिटर थे, उन्होंने सबसे पहले लिखा था 1940 की करारदाद के बाद अंजाम की हेडलाइन थी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं ये कायद-ए-आज़म है। हाँ, माशाल्लाह। तो मुझे आना तो था। अब मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नज़र नहीं आया, उसको सोच समझ कर ज्वाइन किया है और दुनिया भले उसका साथ छोड़ जाए, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो भाभी ये तो बताइए, जो इतने प्यारे प्यारे कुर्ते पहनते हैं ये खुद लेकर आते हैं या आप इनके लिए ढूंढ के लाती हैं? अब मैं वैसे निकालती तो मैं ही हूँ, मैं ही करती हूँ ये वाली, ये सारा कलेक्शन जो वो है तो ना, आप मैं ही- अलमारी से निकालती है ना। नहीं नहीं हाँ। पूरी रमजान ट्रांसमिशन में जो खुश लिबासी आमिर लियाकत साहब की होती है, आहा। हाय, किसी की नहीं। मैं तो इनको रूहानी शाहरुख खान कहता हूँ। जबरदस्त। सही कह रहे हैं, इनके प्रोग्राम की नौयत कैसी भी हो लेकिन इनकी ड्रेसिंग फनकारों वाली होती है। आर्टिस्टिक। फनकार लफ्ज़ कोई बुरा नहीं है, हम सब फनकार हैं, जो फन रखता है वो फनकार होता है। क्या बात और है। फनकार सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इसे गाली के तौर पर या बुराई के तौर पर लोग जब इस्तेमाल करते हैं मुझे दुख होता है, इसलिए होता है कि लोग समझते हैं फनकार ऐसे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो खुद भी फनकार हैं। अल्लाह ने दीन ने क्या सिखाया है कि रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना। अला। तो ये क्या है, रोने का फन सिखा रहा है परवरदिगार बेशक। कि रोते इस तरह से हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछने लगी हूँ मैं कि मर्द के लिए भी दूसरी शादी का फैसला बहुत मुश्किल होता है। It's very difficult to say that I'm gonna marry now, second time. I'm gonna marry now. Second time. मेरी बात बताइए कि मुश्किल मेरी होता बात तो बताए ना, बताए क्या। डॉक्टर साहब वसीम जरा बाहर ना चक्कर लाइए। अब पैजा वरना साड़ी पैजा हो जाएगी। आज भी जान दे रहे। हाँ, तो मुश्किल होता है मर्द के लिए। तो आपने जब ये फैसला किया तो कैसे किया, किस दिल से किया, किन हालात में किया और क्यों किया? मैंने कुल्लू मोमिन मुसलमानों के लिए किया था ये फैसला कि मेरी शादी देखकर जो छुपे हुए लोग हैं वो भी अपनी शादियां जाहिर करना करें। तो चाहिए, उसके बिल्कुल बाद ऐसे। कई शादियां जाहिर हो गई जो वाकई छुपी हुई थी, लेकिन hidden शादियां। लेकिन ये हकीकत है, शादी एक तो पहली बात ये समझ लें कि शादी कभी छुपकर होती ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। छुपकर गलत काम होते हैं। क्या बात है। शादी कभी छुपकर नहीं होती। तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, फैसला मुश्किल होता है, लेकिन तुम साथ हो जब मेरे, दुनिया को दिखा देंगे है। और हम मौत को जीने के नए अंदाज से खा आहा, लेंगे। क्या बात है, very nice। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं नसीम विकी। जो बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है ना, हाँ। और उसके बाद क्या तंगी होती है, अच्छा। उसके ऊपर एक रिपोर्टर है जो रिपोर्ट पेश कर रहा है अपने टेलीविजन पे। तो आप रोड रिपोर्टर हैं? नहीं तो घर में पानी है। पानी अगर होते भी तो आप खड़े तो हैं। हाँ, पानी नहीं है तो मैं हूँ तो सही ना। आज जो कोई कंकर पड़ा है तो मैं सुट के देखा तेरे नाल को पानी का लिंक है। ना। तू तो समंदर से भी खलोती में तेरे इतने थे पानी में। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अपना कैमरामैन बुला लूं। नहीं नहीं कोई इजाजत नहीं, नहीं, चलो। फिर मैं बुलाऊंगा। आप लोगों की अहमियत ही क्या है। आ जाओ भाई, आ जाओ, खानदानी साहब आ जाओ।
तो आपके सामने मैं अपनी रिपोर्ट पेश करने लगा हूँ। अब मेरे जरा कैमरे को थोड़ा सा इधर कर लीजिए, कैमरे के पीछे ग्लैमर नजर आना चाहिए ताकि रिपोर्टर का जो ना माइंड चलता रहे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर बहुत बारिश हुई है, बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया और पानी इतना खड़ा हो गया कि लोग जो पंचर देखने वाले हैं वो इसी पानी में आके अपनी गाड़ियों के पंचर देख रहे हैं। आखिर हुकूमत का कब ध्यान इस तरफ आएगा? और ये सड़कें- रिपोर्टर भाई कब हुकूमत निकालेगी? आप लाइव जा रहे हैं? लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं तो इधर निकल जा। यार, लाइव इधर है यार। लाइव जा रहे हैं हाँ लाइव जा रहा हूँ। ते बच्चे रो रहे ने, कार क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं क्या अच्छा लाइव जा रहे हैं, लाइव जा जी, रहे लाइव जा रहा हूँ। इमरान खान की तकरीर क्यों नहीं दिखा रहे? इस वक्त मुझे अपनी पड़ी हुई है। तो नाजरीन, हम आपको बताते चले कि कराची की सड़कों के ऊपर पानी इस तरह से ठहर गया जिस तरह से किसी घर में सांस आके ठहर जाती है और जाने का नाम ही नहीं लेती। पानी को तो मोटर लगा के निकाला जा सकता है, सांस के लिए तो अभी मोटर ही इजाद नहीं हुई कि निकाला जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि पानी को जो है वो मोटर से निकाला जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी मोटर इजाद होनी चाहिए जो सांस को भी बाहर निकाले, जो सांस को कर दे। नाजरीन, आपने देखा ये किस तरह का काम हो रहा है। कराची की सड़कों पर पहले पानी चल रहा था, अब जिन भी गुजर रहे हैं। नाले जिन कहने जिन्ना दे कड़े असूल होने जिधर मर्जी चले। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उन लोगों के असूल बड़े अच्छे होते हैं। जिन जिन के होते हैं वो बैठे हुए। जी नहीं, मेरे लिए तो ऐलान होता है जिनका बच्चा आके ले जाए। चाचा जी आके बचा ला जाओ अपन। तो नाजरीन, यहाँ पर कराची की सड़कों के ऊपर 10 मिलीमीटर पानी है। हालांकि बिलावल साहब ने कहा था कि इतना पानी यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकेगा। उनकी एक बात तो झूठ हो गई है। उनके बाद भी मैंने पानी में पहली मर्तबा किसी को खो खो खेलते हुए देखा। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये बाबा पानी में करना क्या चाह रहा है? करंट खाना चाह रहा है। अल्लाह नो पानी आया बाबे दे पैंचर चेक करो तेन बाहर। रिपोर्ट वाले भाई, हाँ रिपोर्ट बना लेते हो? बना लेता हूँ। तो अपने बच्चे का क्यों नहीं कुछ बनाते? कहने मेरे बच्चे नहीं बड़ी फिक्र पे ही तो उन्हें मां तो नहीं बनना। तो इतना पानी यहाँ पर जमा हो गया कि पानी जो है वो खुद पानी पानी हो चुका है। भाई शर्म हो आपके चुका है। मोबाइल पे एक बैलेंस है? क्यों क्यों आपने क्या करना है? मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला, एक मिस कॉल तो कर दो। मिस कॉल के पैसे ज्यादा होते हैं, आपका मोबाइल ज्यादा सस्ता है। बैठ जाओ। वो मिस ही तो है, कॉल कर लो। अच्छा मुझे बताओ, ये रिपोर्ट बनवा के तो ये टीवी पे चलवा लेते हो हाँ वीडियो? चलवा लेता हूँ। तो अपनी शादी की वीडियो क्यों नहीं चलवाते? ए मैं कहा लाइव जान दिया जी लाइव जान दिया। तो तू इथों क्यों नहीं जान दिया? नाज़रीन, अब आपको मैं बताता हूँ कि कराची में पानी की सूरत हाल क्या है। पहले गिटे गिटे था, अब गोडे गोडे हो गया। ये डूबता क्यों नहीं फिर? ये तैरने वाली चीज है। कभी आप खो खो करते हो, कभी पैलजूत करते हो, लंगड़ी पाला करते हो? डॉक्टर साहब आप भी बहुत मजाई हैं। जब भी तो पीटीआई में हूँ। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੋਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਈ। मेरी बिस्ती पर आप क्यों हंस रहे हैं? मैं बेइज्जती पे थोड़ी हंस रहा हूँ, मैं प्लास्टिक की जूती पे हंस रहा हूँ। अगर आप मेरी बिस्ती पर हंसेंगे तो मैं भी आपकी वजारत ना मिलने पे हंसूंगा। मैं तो उस पर शुरू दिन से हंस रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बह कर आई हैं, वहां पर 4-5 काले मेंढक भी बह कर आ गए हैं। जरा सबको दिखाओ भाई। और डड्डू विखा के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मच्छियां प्यारियां प्यारियां क्यों नहीं विखा रहे? मैं मच्छियां ते बखावांगा ना बखावा है, मैं मगरमच्छ जरूर बखाना है। ये जो भी है इसका किरदार सही नहीं है। पानी की इज्जत हो ना हो, बेइज्जती हो ना हो, बाबे की बहुत हो रही है। आज ये पानी निकले ना निकले, बाबा शर्मशार हो गए, यहाँ से जरूर निकलेगा और बाहर जाके कहेगा डॉक्टर साहब की वजह से बहुत बेइज्जत हुआ, अब मैं अपने घर में ही रहूंगा। ये तो मेरी बेइज्जती करते थे, आपने भी कम नहीं। हमारे तो काफी बेइज्जती करने हैं हम पीटीआई में। अच्छा बाबा, इतना ये हंसता है शर्मिंदा या हवा लेता है अपने अंदर? क्या ये भला की होया? ये जेडे जानवर खाते वो हजम कीते हैं। अब हमें गंदे नाले से इजाजत दीजिए। कल आपके साथ मुलाकात होगी मलीर के किसी अच्छी जगह पे, तो इजाजत दीजिए। आप ना मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। आप बेड पे लेट जाती हो? हाँ लेट जाती हूँ। कब्र में क्यों नहीं लेटती हो? इतना भी टाइम नहीं तेरे पास। इन्हें इतनी बड़ी खबरें बनती नहीं है लंबी। अच्छा आप भी मुझे एक बात बताइए, हाँ। डेंटिस्ट की चेयर पे दांत निकलवाने के लिए बैठ जाते हैं? बैठ जाता हूँ। तो अपनी चेयर पे क्यों नहीं बैठते? बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अपना रशीद फड़ लू, मेरा मैग फड़ लू, यहाँ से कर लू, और बाबा हूं चुप करके बैठ लू, मर लू, मैं भी अपनी सीट पे चर लू। बैठ लू, मर लू, सड़ लू।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलने लगी हूँ, जल्दी से आपने जवाब देने होंगे। डॉक्टर साहब हमारे जज्बात के साथ खेलती रही हैं, रैपिड फायर खेल रही हैं। वैसे भी हम खिलाड़ियों के साथ ही हैं। हमारे लिए रहने दीजिए। कब तक जिम्मेदारी रखेंगे, एक ना एक दिन तो रुखसत करनी पड़ेगी। पहला, करंट अफेयर, एंकरिंग या फिर मजहबी शोज की मेजबानी। करंट अफेयर्स। सियासत या सहाफत। सियासत। इमरान खान या खालिद मकबूल सिद्दीकी। इमरान खान। हाय कितनी जल्दी इमरान खान बोल दिया। कभी वो भी दिन थे जब टीवी पे आके 4-4 बार भाई भाई कहते थे। खालिद भाई की अब सेहत सही नहीं रहती ना, इसलिए भूल जाना चाहिए। अच्छा, कराची या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। शहर इक़्तिदार में चंद महीने रहे और इस्लामाबाद। ये कराची नहीं पहुंचा है, इस्लामाबाद। बाबा जी, लगता है आपने वो बात नहीं सुनी, इक़्तिदार चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए। ये मेरे यार की जैसी है जो ना छोड़ी जाए। क्या बात है। आसिफ जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब? आसिफ जरदारी। हाँ उनसे दिल लगता है आपका। असेंबली में भी आप पहलू में बैठे होते नहीं, हैं। वो तो उसकी वजह ये थी कि ज़ाख की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत, पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। ओए होए। अब हूर किसे कहना है और लंगूर किसे कहना है? फैसला आप खुद कर लो, हूर कौन है लंगूर कौन है। क्या बात है। फवाद चौधरी या बाजी फिरदौस आशिक अवान? फवाद चौधरी, फवाद चौधरी, फवाद चौधरी। वजारत मजहबी अमूर या फिर वजारत इत्तलात? मजहबी अमूर। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। अगर आप वजारत मजहबी अमूर के मिनिस्टर हुए तो हमें यकीन है कि आप यहाँ पे जो तफरकाबाजी है वो ख़त्म ना भी कर सके तो कम ज़रूर करें। अच्छा, मुझे बताइए, फारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी? खालिद मकबूल सिद्दीकी। हुस्न पसंद है या खुशामद? 100% हुस्न पसंद, जमालियाती ज़ौक़ रखता हूँ। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है, वो हुस्न को पसंद करता है। वाह भाई, माशाल्लाह। ये बताइए, आपके पास इनके सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के पासवर्ड हैं या नहीं? नहीं, मेरे पास सारे अकाउंट्स के पासवर्ड्स नहीं है। वैसे हम दिलचस्पी भी नहीं रखते पासवर्ड में, लेकिन पता भी हो तो हम लोग नहीं देखते। आहा। अंधा एतमाद मत करो बहू रानी, दामाद हमारा हुस्न पसंद है। जी अब्बू जी, यही बोलना चाह रही हूँ मैं कि हुस्न तो है ना, तो पसंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ने अपनी ज़िंदगी में जब आपसे मुलाकात हुई तो आपसे पहली बात क्या की थी? जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, मैं थोड़ा सा उसका बता देती हूँ। इंटरव्यू जब मैं देने गई थी तो मैं अपनी बहन के साथ गई थी। अच्छा। तो पहले उनका इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। ठीक है। वो ऑलरेडी कहीं काम करती थी, लेकिन हम दोनों साथ गए थे। ठीक। तो उनका इंटरव्यू करके वो निकली, मैं एंटर हुई तो उन्होंने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम, अगर हम आपको नौकरी दे देंगे तो उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा? Oh my God! फिजा जी बाबा। प्लीज व्हाट? कभी भी डॉक्टर साहब को इंटरव्यू ना देने जाना, क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू करते करते शादी का इंटरव्यू भी साथ ही कर लेते हैं। ये मुझे इंटरव्यू दे चुके हैं। तो फिर दूसरा काम क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह बताया था, उसकी वजह बताया था। दूसरा काम इसलिए नहीं हुआ, उसी बीच में आड़े आ जाते हो। इनका पूरा मुंह देख के ऐसा लगता है बस से कोई कोनी निकाल के बैठा है। आपका मुंह भी ऐसे लगता है जैसे 10वीं बार मैट्रिक में फेल हुआ होता है। चलो फिर अंचे चलो ऐसी बात है तो फिर ऐसी बात है। आ जाओ फिर सामने आ जाओ, आओ, मैदान में आ आओ, जाओ। आओ। आओ जी आओ। आपका मुंह ऐसे जैसे मालगाड़ी में से भैंस यूं देख रही होती है। डॉक्टर साहब का मुंह ऐसे जैसे इनका आखिरी ऑपरेशन भी नाकाम हुआ। और इनका मुंह ऐसा है कि जैसे कोई हिपोपोटामस पानी में से निकल के ऐसे कर रहा हो। ओ मौलाना मौलाना मारे ते मौला नहीं मरदा। आज फेर आ गया है बिस्ती कराओ। ओए वेखिया जे, मैनू जेले रख के भी हुकूमत मेरे को डर रही है। ओए बदमाश आया जे बदमाश। अच्छा या ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरो या फिर ਇਹਦੀ बेइज्जती करो। ओए साडी बेइज्जती करने वाला इस दुनिया ते नहीं रह सकता। मैं मन गया कि जेड़ा तेरी बेइज्जती करता है दुनिया ते नहीं रह सकता। फिर ए क्यों दुनिया चे? ओए ले फिर सीधा आ जा चाचा, गर्दन लाउन लगा। मार भी नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। नो आ वेख ला बाबा,
गर्दन भी नहीं ते बंदा भी नहीं हो। ਤੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। और जेड़ा साडे सामने खलोता है वो कदी नजर ही नहीं आया। हाँ तेरा फुफड़ खिलौता है। ओए बाबा मेरे ते अगे बड़े कतलों के केस ने, एक होर नवा केस ना मेरे ते पवा दें। ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ आहो ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਡਾਸਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। जा जा बुजुर्गा। वो तुम ही सीधा है। ਓਏ ਖੁਸਰਾਉਟੂ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ओए तुसी मैनू मारिया है, मेरा हुण बदला कौन लेगा? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਓਏ ਮੌਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? तू बाहर सी, इन्होंने मैनू मारिया। अरे हथियार तो चुक लो। चुक लेना बाजी है। और जरा मुझे सोच समझ कर जुगत करना। क्यों? और मेरी पार्टी का एक लीडर आया हुआ है यहाँ पे। नहीं, आप लीडर मानते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन आप हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, कायद हैं, कप्तान हैं। और ये मेरी गलती है। और मुझे तो सारी दुनिया लीडर मान गई है। कहाँ? और देखा तुमने जनरल असेंबली में। तो ये भूल क्यों गए थे बात आप? और देखे जब मैंने स्पीच की है, सिर्फ 15 मिनट का टाइम था और मैंने 55 मिनट उनका फीता खाया है। आपको कश्मीरी खवातीन की चीखें सुनाई दे रही थी, उनका जुल्म सुनाई दे रहा था, आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। ओह थैंक यू। तो ठीक है। और डॉक्टर साहब, आपके शो में इतनी क्लैपें आपको नहीं होती जितनी मुझे जनरल असेंबली में हुई हैं। ये आपके लिए मैं भी क्लैपिंग करता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। लेकिन अगर शो दिया डेढ़ों तो ज्यादा होना निकल लगी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कुछ ऑपोजिशन के लोग हैं जो मुझे फ्लॉप करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। उन्हें अंग्रेजी में तकरीर समझ में नहीं आती। ये बात है। बस डॉक्टर साहब, अगली तकरीर पे आपने मेरे साथ चलना है। मुझे लेके मत जाना, मैं आपको छोड़ के खुद पहुंच जाऊंगा मैं तकरीर करने। आपस की गल्लां रखो, उन्होंने सही गल्लां दा पता है। मेरे वाली रहो तुम। मुझे लेके जाओ या ना जाओ, फिरदौस को हटा दो किसी तरह। और डॉक्टर साहब, मैं समझ गया हूँ, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी मेहनती बंदे को वज़ारत नहीं देता हूँ। ये मेरा बचपन से असूल है। शान अहमद कुरैशी को क्यों दिए? डॉक्टर साहब, वो मेहनती नहीं है, मुर्शिद है। उनको मैंने बरकत के लिए कभी ना में रखा हुआ बस है। उनसे ये भी कहते थोड़ी हरकत भी करना। तो खान साहब ये दसो कि कुरैशी साहब की बददुआ सिंध च क्यों नहीं लगी? सिंध में उनकी बददुआ इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से बददुआओं को रोकने के लिए कायम अली शाह वहाँ मौजूद है। मोहम्मद बिन कासिम की फौज को 3 दिन सुलाया था उन्होंने। उन्होंने पत्ते खिला के उन्होंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये भांग होती है। अहमद साहब उस जमाने दे मालशीए सन जेडी खिदमत करन डाए। वो हर दौर में कुछ ना कुछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सुनया कि 1500 साल बदरू भी रहे। 5000 साल। यानी तुसी उन्हों तो भी पहले गए हो। सामरी जादूगर कौन था? कौन? आमरी जादूगर। मैं कहा खान साहब जी। तुसी सारी मुशर्रफ साहब दी कैबिनेट अपने को रखी है, एडे टैलेंटेड बंदे डॉक्टर साहब वर्गे नु तुसी किसी वजारत क्यों नहीं लांदे? और देख विकी, और मैंने इन्हें मिनिस्टर लगा देना था फिर? अगर ये मुझसे ज्यादा ज़हीन ना होते तो। और किधर जा रहे हैं? सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पर होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज निर्मल कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं, जरा बताएं। पहली खबर, अमरीकी टीवी एंकर ने लाइव प्रोग्राम के दौरान 10 साल से हाथ ना धोने का एतराफ कर लिया। भाई वाह, उसने 10 साल से हाथ नहीं धोए तो चाचा तो उससे बड़ा एंकर बन सकता है। वो कैसे? 20 साल से चाचा ने मुंह भी तो नहीं धोया। ओ भाई, चाचे का और उसका क्या मुकाबला। 30 साल हो गए चाचे ने दांत नहीं धोए। 20 ते 30 चाचे ते 50 हो गए हाँ। ते 50 में 50 और 100 साल हो गए चाचे ने वाल नहीं धोते। चाची ने जो तो घर से जाले लाने होन हाँ। वो अपना ब्रश तो नहीं मार दी उत्ते, अच्छा। चाचे ने चुक चुक उत्ते मार दी। चाचा तो एडा मशहूर हो गया कि स्पाइडरमैन चाचे को जाल लेके जाते। आगे चलेंगे। बंगाली खातून बकरी को बचाने के लिए छड़ी के साथ शेर से लड़ पड़ी। शेर भी दुम दबाकर भाग निकला। लो जी, या फिर शेर नूं नहीं सी पता कि औरत किहो जी, या फिर औरत नूं नहीं सी पता है शेर। शेर नूं ते पुछ लो, एवें गल्लां करी जा।
ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗੜ ਬੱਗੜ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲਗੜ ਬਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। अरे लगड़ बके हाँ जी। मैं किराया दे दूंगा, मुझे रहने दो। क्या हुआ आखिर? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਕੀਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ मैं लूमड़ ही ठीक है। आगे चलेंगे। श्रीलंका में बंदर नौजायदा बच्चा लेकर भाग गया, बंदर की तलाश जारी। चाचा जब पैदा हुआ तो बंदर इनको चुक के ले गए थे, फिर चाचा की भी सारी जिंदगी बंदरों के नाल ही गुजरी है। ਇੰਨੀ ਬੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਹੈ। है जरा बांदर पटोसी मारदा। You know पटोसी? यस What is पटोसी? जंप No, बैक जंप पटोसी। ये भला बंदरों को किसने सिखाई? किसने सिखाई? चाचे ने। अच्छा, तो मैं भी कहूँ कि चाचे की शक्ल बंदरों से क्यों मिलती है? और चाचे की शक्ल बांदरां ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਚੰਪੈਂਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਚੰਪੈਂਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ। हाँ, पता नहीं लगता चाचा केड़ा ते बाबा केड़ा। आगे चलेंगे। बीवी मैके से वापस दिला दो, खावन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कैसा पागल आदमी शुगर करो गई है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਮਾਠਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। क्यों वैसे इतने बीवियों के सताए हुए हो हैं? क्या मसला क्या है? मैं घर में कोई काम नहीं करता। ਅੱਛਾ ਜੀ। बगैर उसका पूछे हुए। ਬਾਬੇ ਨੇ 1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ? नसीम जी बड़ी इज्जत है घर। ओए ओए बगैर गलतियों तो मैं फेंटी खांदा रही। वो ऐसे कह रही है एडा सोना च लग रहा था, तू शादी वाले दिन तो मैंने सोना लग रहा था। बाल फड़ के हाय एडा सोना क्यों लग रहा? आगे चलेंगे। ताइवान में बीवी ने साल में 1 बार नहाने वाले खावंद को तलाक दे दी। ਇਹ ਚਾਚਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੈਮ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ऐसे किसी जाति कर रहे हो, चाचा जिसे ना होता है ना तो केमिकल तैयार होता है जितना डेंगी मर जाता है। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਏ ਹੀ ਓਏ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੋਂਗਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਢਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ। मैं तो बात सुन ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी डॉक्टर मेहरबानी, साहब। बड़ी मेहरबानी। नो वर्ड्स जितना हमने सोचा था प्रोग्राम से पहले कि जब आप आएंगे तो ऐसा कोई शो होगा, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट शो मैंने भी I've असल ever में done। बहुत दिनों से आपको नहीं देखा था इस बहाने देखा। देखिए जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कि इस GNN की जो मोहब्बत मेरे दिल में है उसकी वजह ये कि चट्ठा साहब से मुझे बड़ा प्यार है। आला क्या इंसान है, और माशाल्लाह। चट्ठा साहब का जो खुलूस और उनकी जो इस चैनल के पीछे नियत है वो मैं अच्छी तरह जानता माशाल्लाह, हूँ। कोशिश। उन्होंने एक किसी मकसद या किसी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या किसी ख़ास सियासी मकसद के लिए नहीं खोला, बल्कि 2 कौमी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाँ, खोला। क्या बात बोली है। तो ये मुझे पता है बात। चट्ठा साहब का चूँकि बुज़ुर्गों से भी ताल्लुक़ है और अपने वो पीर की बात पर चलते हैं, तो ये जो तकलीद करने वाले लोग होते हैं, जो अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं, वो अच्छी महफिलें सजाते हैं। माशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला GNN को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। आमीन। लेकिन जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, हाँ, मैं ये चाहूँगा कि कभी मैं उनकी हिदायत में काम करूँ जो मैंने उनको हिदायतकारी वाह की। भाई, बड़ी बात है। मैं मेरी आफ्ताब ख्वाहिश है अनवर कि मैं साहब। उनकी हिदायत में काम करूँ। क्या बात है। मैंने इतना खुश मिजाज और इतना स्पॉन्टेनियस आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं क्या देखा। बात है। मैं आज यहाँ से सीख के जा रहा हूँ उनसे बहुत अरे कुछ सीख के जा रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
थैंक यू सो मच, you so much, बहुत Fiza. मज़ा आया। आपको तंग किया, आपसे बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछे, मगर आपके चेहरे पे इसी तरह मुस्कुराहट थी और हमारी दुआ है कि जिस तरह की आपकी प्यारी जोड़ी है ऐसी सलामत रहे, ऐसी खुश रहे। और इस जोड़ी आप में लोग मतलब ये कि आप भी शामिल हो जाए, और ये कलर अच्छा लगता है आप पे, पहन ही रहा थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके, और आप लोगों का एक तो माहौल बहुत फैमिली जैसा है, इसलिए और मज़ा आया। फिजा आपसे मुलाकात भी हो गई बड़े वक्त बाद। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया। रियली उनके साथ बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग। थैंक यू।